आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन गुरु ही तुम्हें सन्मार्ग बता सकता है। आप कितने भी बड़े धनवान क्यों ना हो, लेकिन गुरु ही आपको। आज यहां अत पृच्छामि संसदे योगिना परमं गुरु। आप परम गुरु हैं, आप हमें रास्ता बताइए। और जब गुरुदेव रास्ता बताते हैं तो गुरुदेव का पहला ही एक ही कार्य है, और वो कार्य क्या है? आप लोग गुरुजी के पास जाते हैं किसी कार्य को लेकर, मेरे छोरा है जाए, छोरी है जाए, ऐसो है जाए, वैसो है जाए, लेकिन गुरु के पास इन चीजों को लेकर ना जाए। गुरु के पास तो केवल एक दुख लेकर जाएं, और वो दुख कौन सा है कि वो रास्ता बता दो जिससे 84 लाख योनियों का बंधन कट जाए। हमें बार बार आने में जाने में बड़ी दुख हो रहे हैं, बड़े कष्ट हो रहे हैं। कभी किसी की तरफ से मन परेशान हो जाता है, कभी किसी की तरफ से मन परेशान हो जाता है, लेकिन गुरुदेव से तो केवल एक रास्ता सीख लो। और वो रास्ता कौन सा है कि इस मनुष्य जन्म का लाभ क्या है, ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे दोबारा इस दुनिया में आना ना पड़े, संसार में आना ना पड़े, इस सुख दुख के कष्टों में घूमना ना पड़े। एतावान सांख्ये योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्म लाभ परापुंसाम अन्ते नारायणे स्मृति। मरते समय तुझे वैराग्य के ना है, चाहे ज्ञान से हो, चाहे भक्ति से हो, चाहे निष्ठा से हो। ये शरीर से ममता रखने वाले सारे संबंधों को काटना है, और बल्कि घबराना नहीं है। और किससे काटना है? वैराग्य के शस्त्र के द्वारा। छिंदा दशंग शस्त्रेण स्पृहा देहानुपायिनीम। यहां वैराग्य के शस्त्र के द्वारा ही इस शरीर से ममता रखने वाले सारे संबंधों को काट देना है। वैराग्य का शस्त्र कब मिलेगा? जब हम गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें वैराग्य का शस्त्र मिलता है। और वो वैराग्य का शस्त्र कौन सा है? जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रियों पर विजय। और जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे तो मन को भगवान के स्थूल शरीर में धारण करना है। पहले आसन को जीतना है। आसन को जीत गए, आसन यानी बैठने का तरीका। आप आसन में कैसे बैठे हैं? अब जैसे मेरी बहुत सी माताएं घोटू बांध के बैठी हैं, कोई एक घोटू पे बैठी है, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है। लेकिन पहला है आसन। आपके कोई भी गुरुजी हैं, इस बात से हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन गुरु तो केवल यही सिखाता है ना, अच्छा करना ही सिखाता है। गुरु गलत तो किसी को सिखाता नहीं। तो आपके कोई से भी गुरुजी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। यदि आपके वैष्णवों में कोई गुरुजी हैं तो हम उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। वैष्णवों में, वैष्णवों के लिए तो हैं, सन्यासी हैं तो भी हम बार बार प्रणाम करते हैं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म के उपासक करने वाले यदि आपके गुरुजी हैं तो उनका और वैष्णवों का मेल कम खाता है, क्योंकि वो कुछ और बताते हैं और वैष्णव कुछ और बताते हैं। सन्यासी होगा, वैष्णव होगा, वो केवल तुम्हें पहले क्या सिखाएगा? आसन। पहले तुम्हें आसन को जीतना है। आप अपने भजन के लिए कोई आसन बनाएं। घर में आसन जैसे आपके यहाँ भजन करने के लिए होते हैं, तो जूट का ना हो, चटाई का ना हो, प्लास्टिक का ना हो,
डाब का ना हो। आप पूजा करते हैं ना अपने घर में, आप लोग कहते होंगे कि हम तो बहुत पूजा करते हैं लेकिन लाभ नहीं होता। लाभ क्यों नहीं होता? वो गलतियां हम करते हैं। अब बहुत सी माताएं बहनें डाब के आसन पर ही बैठ के जोत बत्ती कर रही हैं, तो घर में सुख शांति आएगी कहां से? डाब का आसन, कुशा का आसन केवल सन्यासी के लिए तो हो सकता है। कुशा का आसन पितृदान, पितरों के लिए हो सकता है। पितरों के लिए जब पितरों का कार्य कर रहे हैं तब हो सकता है, लेकिन तुम्हारी जोत बत्ती के लिए नहीं हो सकता। आपका आसन गृहस्थी में रहते हैं तो कैसा हो? कंबल का हो, ऊन का हो। कंबल का हो या ऊन का हो। अब तुमने तो आसन ऐसे ही जाको मन आ रहा है, काई ने कत्तर काट के ही बना लियो है। अधिकतर हमारी माता बहनों ने कारीगरी कर रखी है कि धोती फाड़ फाड़ के और आसन बना रखे हैं। नहीं, पहला आसन, आपका आसन ही उच्च होना चाहिए, जिस पर बैठकर आप भजन करते हैं। संत लोगों को देखा होगा, या तो मृगछाला बिछी रहती है या बाघांबर बिछा रहता है, उसके ऊपर भजन करते हैं। आप मृगछाला या बाघांबर तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन आप एक गरम आसन यूज कर सकते हैं। ऊन का हो, कंबल का हो, जिसे आप अपने नीचे बिछाएं तब भजन करने बैठे। बिना आसन के कदापि भजन नहीं करना चाहिए। पहला है आसन। जब तुम्हारा आसन शुद्ध हो जाएगा, फिर बैठने का तरीका, जब तुम आसन पर बैठना सीख जाओगे, चाहे मेरी माता हैं, बहन हैं, भाई हैं, जब तक तुम्हारा आसन शुद्ध नहीं होगा तब तक भजन करने में मन नहीं लगेगा। आपने कल की कथा में सुना हुआ था कि बद्री नारायण क्षेत्र में कथा नहीं हुआ, विशालापुरी में कथा नहीं हुई, इधर उत्तर भारत के मध्य में भी कथा नहीं हुई, तो कहां हुई? हरि क्षेत्र, हरिद्वार, गंगा द्वार समीप हरिद्वार में कथा हुई। क्यों कथा हुई? क्योंकि वहां बालू है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, शीतल शीतल हवा। और शीतल हवा के साथ में वो कैसी है? पवित्र है। और उसका दूसरा गुण कौन सा है? सुगंधित है। औषधियों का उसमें भाव बना हुआ है। तो पहला आपका आसन उचित होना चाहिए। जैसे आप यहां बैठे हैं, यहां पर भी थोड़ा ऊंचा नीचा है, तो आपको बैठने में असुलियत हो रही होगी, कथा में मन कम लगेगा। यदि तुम्हारा आसन, अब भैया परीक्षित तो बैठ गो सिंहासन पे, या के तो सोफा पर गए, तो फिर क्या होना चाहिए कि यहां जब ऊंचा नीचा है तो गद्दे डलवा देने चाहिए, 10-20 गद्दे डलवा दो, तो जिसमें बैठने के पश्चात पहला तुम्हारा आसन अच्छा होना चाहिए। मन तब कब लगेगा? अब तुम्हारे घुटनों में दर्द है, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, इनके घुटनों में दर्द है, इनसे कहो जबरदस्ती तुम नीचे बैठ जाओ, तो इनको कथा में मन न लगेगा। इनको मन कहां जावेगो? वह दर्द में जावेगो। तो कहने का मतलब क्या है? पहले तुम्हारा आसन अच्छा होना चाहिए। शायद तुम मेरी बात को समझ गए हो, मैं कह चुका हूं, क्योंकि होना चाहिए पहला आसन। अब आप माताएं बहनें, आप गुरुमुखी हैं, आपके गुरुजी हैं, तो आप किसी कथा में जा रही हैं तो अपना आसन साथ लेकर जाएं। अपने आसन पर बैठकर ही भजन कथा श्रवण करें। फिर देखो आपको कथा आपके अंदर उतरती है या नहीं उतरती। गुरुजी बनाने का, आपने अधिकतर गुरुजी बनाए हैं, धारण नहीं किए। यदि धारण किए होते तो आप एक पल के लिए भी गुरुदेव से अलग नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो बनाया है वो तो बिगड़ भी जाएगा, और बनता है बिगड़ने के लिए। जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, और जो बिगड़ी है तो बनेगी।
तो तुम लोग क्या करते, हाँ हमने गुरुजी बनाए ले, बनाना नहीं है, धारण करना है। और जब गुरुदेव को धारण कर लेते हैं तो फिर एक एक पल उनके बगैर रहना कठिन हो जाता है। फिर तुम्हारा दूसरा शब्द आता है श्वास। हर श्वास पर तुम्हारे अंदर जब तुम्हारा गुरुदेव से प्रेम हो जाता है तो हर श्वास पर जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला हुआ है उसका जजापम परमम जाप्यम, उसका जप प्रारंभ हो जाएगा। हर श्वास पर, एक पर नहीं, हर श्वास पर जजापम परमम जाप्यम, उस परम जप का ध्यान होगा हर श्वास पर। हमें 21 घंटे में 24,600 बार श्वास लेते, कितना? 21,600 बार। और 21,600 बार में पर घंटे यूनिट निकलती है 900 बार। और 900 बार में से 9 बार भी क्या तुम गुरुमुखी हो? बहुत जने बैठे हैं गुरुमुखी, 9 बार भी सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हो? नहीं। श्वास, पहला आसन, दूसरा श्वास। कौन सिखा रहा है ये? गुरुदेव सिखा रहे हैं। किसके सिखा रहे हैं? परीक्षित के गुरुदेव सुखदेव मुनि सिखा रहे हैं। महाराज, दूसरा श्वास और तीसरी आसक्ति। आसक्ति ये भैया आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। आने का पता नहीं लगता है कब आ जाए, इसका नाम है आसक्ति। जैसे किसी की बच्चे में आसक्ति, किसी की घर में आसक्ति, किसी की बेटे में आसक्ति, किसी की पोते में आसक्ति, किसी की धन में आसक्ति, किसी की खेत में आसक्ति। आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। तो तुम्हारी आसक्ति किसमें फंस गई है? तुम्हें उस आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा।